ब्लैक होल के बारे में यकीनन आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन इसको आप समझ नहीं पाए होंगे कि ब्लैक होल होती क्या चीज़ है। तो चलें आज हम ब्लैक होल पर ही बात कर लेते हैं। हम अपनी अगर ज़मीन को देखें तो हमारी ज़मीन से तकरीबन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर एक सितारा है जो कि हमारा सूरज है, और यही हमारी ज़िंदगी की वजह है। अगर मैं आपको अपने सूरज के बारे में थोड़ा बताऊं तो हमारा सूरज हमारी ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। इमेजिन करें हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। हम में से बाज़ लोग अपने कंट्री से भी बाहर नहीं निकलते, तो इमेजिन करें हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। इस तरह की अगर 13 लाख ज़मीनों को हम सूरज के अंदर डाल दें तो वहाँ पर वो जगह होगी। ये साइज़ मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको सूरज के साइज़ का अंदाज़ा लगे, लेकिन हमारा सूरज कभी ब्लैक होल में तब्दील नहीं हो सकता। अब आगे सुनिए, अगर कोई सितारा हमारे सूरज से 8 से 25 गुना बड़ा हो तो वो सितारा ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन इस बात का मतलब क्या है? हमें पता है कि हमारे जो सितारे होते हैं उनका जो मेन ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है जिसकी वजह से वो रोशन होते हैं, वो दरअसल हमारा हाइड्रोजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा होता है। अब देखो, कोई सितारा जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस उतना तेज़ होगा, तो वो सितारा चांसेस हैं कि जल्दी जो है ना अपने फ्यूल को ख़त्म कर दे। अब जैसे ही हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस सितारे के कोर के अंदर होता है, जैसे ही सितारे के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का वो प्रोसेस रुक जाता है तो बाहर की तरफ जो एक फोर्स लग रही होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। और अब क्या होता है, सितारा जो कि इतना ज़्यादा बड़ा था, हमारे सूरज से भी 8 से 25 गुना बड़ा, उसका सारा मादा उसके कोर के ऊपर गिर जाता है और बहुत ज्यादा मादा बहुत छोटी जगह पर आ जाता है, जिसकी वजह से सितारे की डेंसिटी इंतहाई ज्यादा हो जाती है। तो जब सितारे की डेंसिटी इंतहाई ज्यादा हो जाए अपने मरने की वजह से, तो वह मादा एक बहुत छोटी जगह पर आ जाता है। हमें पता है डेंसिटी इंतहाई ज्यादा हो जाती है और वो हमारे स्पेस टाइम के कर्व के अंदर बहुत बड़ा कर्वेचर काज करते हैं, और इसी कर्वेचर की वजह से हमारा टाइम भी स्लो होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि टाइम क्यों स्लो होता है तो उसका जवाब ये है कि हमारे स्पेस टाइम की ज्योमेट्री चेंज होती है। अगर आप मुझसे दोबारा ये पूछें कि ज्योमेट्री चेंज होने से टाइम कैसे स्लो होता है, तो इसका जवाब साइंस नहीं देता। साइंस हमें ये नहीं बताता कि कोई फिजिकल या नेचुरल प्रोसेसेस क्यों हो रहे हैं, बल्कि वो हमें ये बताता है कि कोई नेचुरल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।